प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? सब लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, बहुत बहुत सारा प्यार, लव यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे बेटा, ठीक है? जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। नदीम अहमद, शीर, हर्षिता, हेलो, सुमन मंडल, प्रथा शर्मा, लखन सिंह, नीतीश, तेजस, हिम्मत, राहुल, आजाद, सत्या, एमडी सरफराज, प्रीतम, फरमान, विक्की, प्रफुल्ल, राठौड़, सुनील, संदीप, सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम बेटा। बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार सब लोग क्लास से जुड़ेंगे। और आज हमारा टॉपिक है बेटा क्रिया। क्रिया जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या होता है? आखिर क्रिया होती क्या है मेरे बच्चों? वह सारी बातें हम समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। देखो, मैं बहुत ही आपको सुंदर तरह से सुंदर चीजों का बेटा आगे आपके सामने सारी चीजों को रखूंगा, तो आप लोगों को इसी प्रकार समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आइए बेटा, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्रिया। क्रिया, ठीक है? क्रिया क्या होती है? कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो क्रिया होती है। कोई भी कार्य आप करें, जब आप करोगे नहीं तो क्रिया ही नहीं होगी। खाना है आपके सामने रखा है, आप उसे खाओगे नहीं तो वो क्रिया थोड़ी होगी, नहीं हो सकती। अब मैंने कहा लो बेटा बोतल, और आप लोग पानी पी लो, और आपने बोतल को खोला भी और पानी को नहीं पिया, तो क्रिया कहां करी? पानी तो रखा रह गया। अब मैंने पी लिया तो क्रिया हो गया पीना, ठीक है? जैसे खाना आपके सामने, आप खाओगे नहीं तो खाना रखा है, तो बेटा क्रिया नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है, इसकी परिभाषा बहुत सुंदर सी शब्दों में आपको ध्यान रखनी है। हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, परिभाषा, ठीक है? और लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। लिखिए मेरे बाबू, लिखो बेटा, जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है मेरे बाबू? बात याद रखिएगी आपको, ठीक है बेटा? चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक बात पूछी जाती है कि क्रिया विकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है? तो आपको याद रहना चाहिए, क्रिया अविकारी शब्द होता है, सॉरी विकारी शब्द होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे, क्रिया विकारी शब्द होता है। क्रिया विकारी शब्द होता है, क्रिया विकारी शब्द होता है, ठीक है मेरे बच्चों? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है जिससे क्रिया बनती है? सर आपने बोला था कि पेपर के 2 महीने पहले। बेटा ये बातें करने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है, ठीक है? मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला वो मुझे पता है। और मेरे बच्चों, प्रैक्टिस सेट की बात है बेटा, वो शुरू हो जाएंगे। अभी आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप क्लास में जो बेबुनियाद कमेंट करते हैं, इनसे मेरे प्यारे बच्चों आपका समय नष्ट होता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है, ठीक है बेटा? और ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी आपको कोई डाउट है ना, यदि डाटा ज्यादा खाया जा रहा है, डाटा कम खर्च हो रहा है, इनके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ेगी, अन्यथा इनसे कोई हेल्पलाइन पर भी कोई फायदा नहीं होगा इनसे, है ना? तो बेटा डाटा तो आपको प्रॉपर अच्छी मात्रा में अपने पास रखना पड़ेगा मेरे भाई, अन्यथा समय खराब करेंगे आप लोग। सर विकारी क्या होता है? बेटा विकारी उसे कहते हैं जिसमें बदलाव हो जाता है। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण देता हूं आपको, देखो यहां पर, राम पुस्तक पढ़ता है,
तो बेटा जब ये लड़का है तो पढ़ता है ना, क्लियर है ना। अब देखो यहां क्रिया में बदलाव हो जाएगा, लड़की आते ही क्रिया में बदलाव हो जाएगा मेरे बच्चे। लिखेंगे सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है बेटा। तो देखो यहां क्रिया स्त्रीलिंग है, यहां क्रिया पुल्लिंग है। राम है तो लड़का है, लड़का पढ़ता है, लड़की है तो पढ़ती है, तो क्रिया बदली ना। जिन शब्दों में बेटा लिंग वचन काल के आधार पर बदलाव हो जाता है ना, वो विकारी होते हैं। तो क्रिया में बदलाव आया, विकारी का मतलब होता है मेरे बच्चों बदलाव, परिवर्तन, ठीक है बेटा। अब याद रखना इस बात को आप लोग अच्छे से, बदलाव परिवर्तन जो होता है वो विकारी कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ना मेरे बच्चे? ओके, याद रखो। चलिए आगे बात आती है, आगे पॉइंट पूछा जाता है आपसे, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है, धातु होता है, जिससे क्रिया का निर्माण 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 होता है, ठीक है मेरे बच्चों। याद रखोगे बेटा इन चीजों को, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कीजिए, ओके। आगे जैसे बच्चों मैं एक तरफ धातु लिखूंगा बेटा, और उसमें फिर ना प्रत्यय जुड़कर क्रिया बनती है, लिखिएगा। जैसे बच्चों मैंने लिखा खा, तो ये क्या है मेरे बच्चों, जब किसी शब्द की शुरुआत होती है तो वो धातु से होती है, खा। पी, पढ़, लिख, ये सब क्या है, ये सब धातु हैं। और जब मैं इनमें क्या जोड़ दूंगा मेरे बच्चों, प्रत्यय जोड़ दूंगा। प्रत्यय क्या होगा वो मेरे प्यारे बच्चों, ना। तो अब आगे जुड़कर इनमें ना जुड़कर बनेगी क्रिया। तो मेरे बच्चे खा में मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्रिया क्या बन गई, खाना, ठीक है। क्रिया बन गई मेरे बच्चों खाना, ठीक है बेटा। मैंने कहा पी में ना प्रत्यय जोड़ दीजिए, पी धातु है, ना प्रत्यय जुड़ करके क्रिया बन जाएगी पीना, ठीक है मेरे बच्चों, पीना। अब तुम लोग सब लोग बताइए जल्दी से, धातु क्या है बेटा? धातु वह है जिसमें कि जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है, क्रिया शब्द का, धातु वो होता है। जैसे मैंने बताया खा, पी, पढ़, लिख, ये धातु है सब, है ना। जब बच्चों इसमें ना जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी क्रिया मेरे बच्चों, पढ़ना, पढ़ना क्रिया हो गई। फिर मेरे बच्चे लिख है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो क्रिया बन गई लिखना। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्रिया का मूल रूप क्या है जिससे क्रिया बनती है, क्रिया शब्द का निर्माण होता है, तो वो आपको आंसर लगाना है जी, वो धातु होता है, ठीक है मेरे बच्चों। खाना, पीना, लिखना, जाना, छोड़ना, मरना, दौड़ना, घूमना, सभी मेरे बच्चों क्रिया शब्द होते हैं जो किससे बनते हैं, धातु में ना प्रत्यय लगकर बनते हैं। ओके मेरे बच्चे, याद रखना अच्छे से, वेरी गुड, याद रखोगे ना, ठीक है बेटा। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर प्रत्यय से, बी आंसर संज्ञा से, सी आंसर धातु से, डी आंसर मेरे प्यारे बच्चे समास से। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, बोलो बेटा, क्या आंसर लगाएंगे आप लोग, लगाइए जल्दी से। क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे क्रिया का निर्माण धातु से होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वाला, ठीक है। याद रखोगे ना, क्रिया का मूल रूप क्या है, ऐसे भी पूछे तब भी आप धातु लगाएंगे। आपसे क्वेश्चन कर दे
क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो ऐसे भी पूछे आपको तो आपको आंसर क्या देना है बेटा, तब भी आपका आंसर होगा धातु होता है जी क्रिया का मूल रूप जिससे क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा उठ, तो उठ क्या है बेटा, धातु है ना। और जब मैंने इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्रिया शब्द बना दिया उठना, उठना। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा चल, धातु लिखा चल, और इसमें आपसे ना प्रत्यय जुड़वा दिया तो क्रिया बन गई चलना। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे आपको ध्यान रखना है ना मेरे भाई, याद रखना अच्छे से। चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। हाँ, थोड़ा सा तेज चलिए सर आदित्य पांडे जी। बेटा अभी तो बहुत सारे बच्चों को धातु के बारे में नहीं पता, तुम तेज चलने की बात कर रहे हो। तुम्हारे सिर्फ एक कहने से तेज नहीं चला जाएगा, सब बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तुम तेज स्पीड में बाद में देख लिया करो क्लास। ठीक है, तुम्हारे लिए फायदा वो रहेगा। अब असम का बच्चा है, मिजोरम का बच्चा है, वेस्ट बंगाल का बच्चा है ना, और तुम्हारा अरुणाचल 7 सिस्टर है जो हमारी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। बेटा ये बच्चा है, वेस्ट बंगाल का बच्चा है, उड़ीसा का बच्चा है, गुजराती बच्चा है ना, मराठी बच्चा है, और तुम्हारा जम्मू का बच्चा है, हिमाचल का बच्चा है जो हिंदी नहीं जानता। उनको क्या छोड़ दिया जाएगा एक तुम्हारे चक्कर में? आदित्य जी ये बताओ, क्या तुम ये चाहते हो सिर्फ मैं ही पढ़ूं? नहीं ना, सबको साथ लेकर चल रहा है मेरे बच्चे, है ना। याद रखो बेटा, तेज और मंदे की बात मत करो, ये एडवाइस गलत है। सबको साथ लेकर चलना है, हर बच्चे को हर चीज आनी चाहिए। ठीक है मेरे बाबू, चलिए तो बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है बच्चा? बताओ, यहां तक की बात क्लियर है ना? याद रखना। अब बात आती है मेरे बच्चों कि क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से होता है। लिखेंगे क्रिया का विभाजन, बताएगा कोई मेरा प्यारा बच्चा? क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? दो प्रकार से होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं उन पर आइएगा। क्रिया का जो विभाजन होता है ना, बंटवारा जो होता है, वो दो प्रकार से होता है। ओके मेरे बाबू, अब दो प्रकार कौन कौन से हैं मेरे बच्चे? आइएगा। नंबर एक होता है बेटा आपका कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, अब दूसरा प्रकार क्या होता है बेटा? दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया, तो दो प्रकार से होता है। ओके, समझ में आ गई बच्चों बात? तो ये बात मेरे प्यारे साथी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्रिया का जो विभाजन होता है वो दो प्रकार से होता है। नंबर एक कर्म के आधार पर, नंबर दो प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, अब हम चलते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा कर्म के आधार पर क्रिया का पहला भेद डालेंगे हम लोग अकर्मक क्रिया। पहला भेद लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का अकर्मक क्रिया। सब लोग लिखिए अकर्मक। बेटा समझना ज्यादा है ना, बातें कम बनाइएगा। इतना समय आप कमेंट लिखने में लगाते हैं वो बड़ा गलत बात है। कमेंट को आप क्यों इतना लिखते हैं? मत लिखा करो, सिर्फ जो आपसे लॉजिकल आंसर मांगा जाए उसे दिया करो। तो मेरे बच्चे अकर्मक क्रिया, अकर्मक से पता लग रहा है अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? आप लोग बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे अकर्मक क्रिया के लिखे जाने से ही। ए माने नहीं, कर्मक माने कर्म,
जो बिना कर्म की क्रिया होती है। तो बेटा इसको लिखेंगे ए प्लस कर्म। तो इसका मतलब हो गया बिना कर्म, बिना कर्म की, बिना कर्म की। एकर्मक का मतलब है बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो। ठीक है मेरे बच्चे, है ना। बेटा धातु का मतलब क्या होता है? अभी तुम्हें धातु के बारे में पता नहीं चला। धातु वो होता है जिससे किसी चीज का जन्म होता है। जैसे क्रिया शब्द है, खाना, बनाना, नाचना, गाना, चलना, तो उसमें पहला वाला जो अंश है ना हटा करके, वो धातु है जिससे क्रिया शब्द का जन्म हो रहा है। ओके मेरे भाई, याद रखो। चलो बेटा, तो आप लोग लिखेंगे जिन वाक्यों में, देखो बेटा परिभाषा लिखिए, ध्यान से समझिए। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, और वाक्य में, और वाक्य में कर्म नहीं होता, नहीं होता है, और वाक्य में कर्म नहीं होता है। वे वाक्य, वे वाक्य अकर्मक क्रिया के होते हैं। वे वाक्य अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। वे वाक्य अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? होते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, कर्म नहीं होता है ना। और मैं आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एकदम समझ जाएंगे कि भैया ऐसे तो हम एकदम झट से आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा राम सोता है, राम सोता है। दूसरा आंसर मैंने लिखा मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है, तो राम सोता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है, राम सोता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मेरे बच्चों याद रखो, अब क्रिया क्या है बेटा इसमें? पहले मुझे सब बच्चे बताइए इसमें क्रिया क्या है। क्रिया है बेटा सोना, और इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। यहां क्रिया है दौड़ना, यहां क्रिया है सोना। ठीक है, और कर्ता कौन है? कर्ता है मेरे प्यारे बच्चों राम, और यहां कर्ता कौन है? यहां कर्ता है मेरे प्यारे बच्चों मोहन। तो मेरे भाई इसमें कहीं भी आपको कर्म नजर आ रहा है? इसमें कहीं भी आपको कर्म नजर आ रहा है? सीधा आंसर इसका मिल रहा है कि कौन सो रहा है? राम सो रहा है। तो राम पर प्रभाव पड़ रहा है, राम तो आंसर मिल रहा है। कर्ता के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन कर्म के बारे में पता नहीं चल रहा है, कर्म है ही नहीं। तो इसके बारे में आपको जानकारी करने के लिए क्या करना चाहिए मेरे प्यारे साथी? बताओ बेटा, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या लगाइए? क्रिया से पहले क्या लगाकर, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि क्रिया से पहले क्या लगाकर उत्तर मिल जाए तो बेटा वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलता वो मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया होती है। तो यहां पर क्रिया से पहले क्या लगाने से आंसर नहीं मिलता। क्रिया से पहले क्या लगाने से या क्या लगाकर उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चों आप मुझे बताइए क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है? मैंने कहा राम सोता है, वाक्य बोल दिया।
फिर मैंने आपसे कहा क्या सोता है, बताइए। शनि प्रकाश राम खाट पर सोता है। तो बेटा खाट एक सोने का एक उपकरण है, एक स्थान है, ठीक है। खाट कोई बेटा कर्म नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों बताओ, क्रिया से पहले क्या लगाइए, क्या सोता है। तो आंसर मिला, नहीं मिला ना। मैंने कहा कौन सोता है, कौन सोता है, तो कौन का आंसर आपको मिल जाता है, क्या का उत्तर आपको नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चे जहां पर कौन का उत्तर तो मिल जाए, कौन सोता है, राम सोता है जी, अकर्मक। कौन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है जी, अकर्मक। लेकिन मैं ये पूछूं क्या दौड़ता है, तो नहीं बता पाओगे आप लोग, ठीक है। बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, मैंने एक उदाहरण लिखा बेटा, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो मेरे बच्चों क्रिया है इसमें उड़ना, और मैंने कहा कि बताओ क्या उड़ते हैं। तो क्या का जवाब आप मुझे दे सकते हैं क्या, क्या का जवाब दीजिए जरा, क्या उड़ते हैं, नहीं पता। भारती डांगर जी, ठीक है। डेंजर जी एक बात सुनिए, डांगर डेंजर आपका नाम, अच्छा। मैंने आपसे पूछा पक्षी उड़ते हैं, लेकिन पक्षी क्या उड़ते हैं, बता दो जल्दी से आंसर। मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा कि जी ये नहीं पता क्या उड़ते हैं, ये तो पता है पक्षी उड़ते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। और मैंने ये पूछ लूं आपसे, मैं आपसे यदि ये पूछूं कौन उड़ते हैं, कौन का जवाब देना जरा, कौन उड़ते हैं। तो आंसर एकदम दे दोगे, सर जी पक्षी उड़ते हैं, लेकिन क्या उड़ते हैं ये नहीं पता, ये जवाब मिलेगा ही नहीं, क्या का जवाब आता ही नहीं है कर्मक क्रिया में। ओके, ये तो बता सकते हो कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं जी, सीधा आंसर। उड़ने का पक्षी पर प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन कर्म है ही नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, एक वाक्य ये बहुत आता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था सर जी खाट पर सोता है। बेटा खाट एक स्थान है, एक जगह है, एक उपकरण, एक कोई सोने के लिए एक आरामदायक चीज हो सकती है, लेकिन कर्म नहीं है वो, समझिए ना। तो मैंने आपसे पूछा उड़ना, तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिया हो गया, और आपसे मैंने पूछा कौन उड़ते हैं, तो आपने मुझे पक्षी बता दिया, कर्ता के बारे में भी जानकारी दे दी। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आई, भैया एक बात तो बताओ, ये आकाश में उड़ते हैं, ये तो एक जगह है ना बेटा, ये तो एक स्थान हुआ, ये कर्म थोड़ी है, कर्म थोड़ी है बेटा, कर्म नहीं है, है ना। ये तो सिर्फ एक क्या है, एक आकाश, एक जगह है। बताइए, जैसे मैं तुमसे पूछूं, एक वाक्य देता हूं, देखो तुम सब लोग मुझे आंसर दोगे अभी, जिसकी समझ में नहीं आया वो यहां आ जाइए बेटा। मैंने कहा रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है। अब मैं तुमसे पूछूं रेलगाड़ी क्या चलती है, मनीष गौंड बेटा समझने की कोशिश करोगे तो भगवान कसम खाकर कहता हूं एक नादान बच्चे की समझ में भी आ जाएगा। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम अभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो बेटा, तुम्हें सिर्फ कमेंट करने के बारे में अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे पूछा रेलगाड़ी चलती है, क्या चलती है, तो आंसर दीजिए। मैं यदि पूछूं कौन चलती है, तो आप बता सकते हैं भैया रेलगाड़ी चलती है, लेकिन क्या चलती है ये नहीं पता, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें क्या का जवाब, यहां पर हमें क्या का जवाब मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, यहां पर हमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ कौन का जवाब मिल रहा है। कौन चलती है, रेलगाड़ी चलती है, क्या चलती है ये नहीं पता, क्या चलती है जी, ठीक है मेरे बाबू। तो क्या का जवाब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, है ना। याद रखो, चलना तो क्रिया है,
मेरे बच्चे चलना तो क्रिया है, लेकिन क्रिया के बाद यदि कर्म नहीं मिल रहा तो सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चलने का कार्य यहां कर रही है तो बेटा एक कर्ता है, जो एक वस्तु है, एक संज्ञा है। ठीक है मेरे बच्चों, जो एक गाड़ी है, यहां पर ये गाड़ी एक संज्ञा ही होती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। लेकिन मेरे बच्चे कर्म नहीं है यहां पर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं और, तो यहां तो आपको क्या का जवाब तो मिलेगा ही नहीं, कौन का जवाब मिल जाएगा, यह बात ध्यान रखना अकर्मक क्रिया में। और मेरे बच्चों अकर्मक क्रिया में याद रखना, देखो अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या का जवाब नहीं मिलता, क्या का उत्तर नहीं मिलता, क्या का उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है मेरे बच्चों, नहीं मिलता है। और वाक्य में सिर्फ कर्ता प्लस क्रिया आते हैं। वाक्य में क्या आते हैं, सिर्फ क्रिया आती है और कर्ता आता है, कर्म आता ही नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, बात यहां तक स्पष्ट है ना, ध्यान रखना मेरे भाई। अब मैं आगे वाले भेद पर चल रहा हूं और दोनों भेदों में आप लोग अंतर कर सकते हैं। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। हैप्पी यादव, मैंने कहा हैप्पी दौड़ रहा है, दौड़ना तो क्रिया है, दौड़ने वाला हैप्पी है, लेकिन मैं ये पूछूं कि हैप्पी क्या दौड़ रहा है बेटा, तो हैप्पी कहेगा भैया मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ दौड़ रहा हूं। अरे भाई दौड़ना तो क्रिया है, मैंने मान लिया, तुम्हारा नाम हैप्पी है, चलो तुम करता हो, तुम क्रिया कर रहे हो, लेकिन मेरे बाबू ये तो बताओ तुम कर क्या रहे हो। तुम तो कहोगे भैया दौड़ रहा हूं। अरे मेरे बाबू दौड़ना तो एक क्रिया है, आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन दौड़ क्या रहे हो ये बताओ, तो तुम आंसर नहीं दे पाओगे। तुम कहोगे भैया मैं तो सिर्फ दौड़ने की क्रिया कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, है ना, कर्म मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है बच्चा, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बाबू, ध्यान रखना इस चीज को। आइए अब मैं आपको देखो दूसरा भेद जब आप पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आ जाओ, मैं 1600 मीटर दौड़ रहा हूं, मैं मैराथन दौड़ रहा हूं, मैं कुछ भी दौड़ रहा हूं, मेरे भाई इन बातों से कर्म नहीं मिलता हमें, सिर्फ आप उस दौड़ का नाम बता रहे हैं, कर्म नहीं बता रहे हो, समझ गए। अब यहां पर आइए देखो, दूसरा भेद जो आता है यह होता है बेटा शकर्मक क्रिया। शकर्मक क्रिया, अब से साथ लगकर आया है, जब बेटा से साथ लगकर आया है से कर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ, कर्म के साथ। अब देखो, अब तुम्हें दोनों वाक्यों में अंतर पता लग जाएगा। अब तुम्हें बेटा मोहिनी देखो यहां पर दोनों वाक्यों में अंतर पता लगेगा, ऑटोमेटिक ही दिमाग में आ जाएगी चीज कि हाँ भैया क्लियर है। अब मैंने कहा जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव, जैसे वहां पर कर्ता पर पड़ रहा था ना, यहां पर कर्म पर पड़ेगा। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे वाक्य शकर्मक क्रिया के होते हैं, वे वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं, सकर्मक क्रिया के होते हैं। और इनमें क्या होता है मेरे बाबू, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, इसमें बेटा कर्ता भी होता है, कर्म होता है, और मेरे प्यारे बच्चों क्रिया होती है। कर्ता कर्म क्रिया, उसमें केवल क्या था, उसमें केवल आपको पता लगा था, उसमें केवल क्रिया और कर्ता थे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, राम
फल खाता है, राम फल खाता है। अब मैं तुमसे खाना क्रिया है ना, मैंने तुमसे पूछा राम क्या खाता है बेटा, बताओ जल्दी से, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है? तो आप कहेंगे जी राम तो फल खाता है भैया। तो सीधी सी बात है एकदम बेटा, खाना हो गया क्रिया, मैंने पूछा क्या खाता है तो आपने कहा फल, फल हो गया बेटा कर्म, और कौन खाता है तो ये हो गया मेरे बच्चों राम कर्ता। तो जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों बात मिल जाती है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अब इस वाक्य को आप कैसे एकदम फिट कर सकते हैं, जिन वाक्यों में कौन क्या और कौन दोनों का जवाब मिल जाए। तो यहां पर बेटा क्या का जवाब भी मिल रहा है और मेरे प्यारे बच्चे कौन का जवाब भी मिल रहा है। क्या खा रहा है? फल। कौन खा रहा है? राम। और खाना क्रिया, तो बात क्लियर हो गई। अब बताओ दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। मैं आपको दो वाक्य देता हूं, दोनों वाक्यों में थोड़ा से में अभी अंतर पता लग जाएगा। देखो बेटा, मैंने कहा मोहन चलता है, मोहन चलता है, एक वाक्य तो मैंने ये लिख दिया। दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूं बेटा, मोहन गाना गाता है। तो अब तुम मुझे इन दोनों वाक्यों में बता दो क्या अंतर आ रहा है। इन दोनों वाक्यों में बता दो, मोहन चलता है, मोहन गाना गाता है, दोनों में अंतर है। दोनों वाक्य अलग अलग दिख रहे हैं आपको। निखिल बादाम खाता है, क्या खाता है? बादाम खाता है। सैनी सिंह क्या करता है? सैनी सिंह पत्र लिखता है। बोलो जल्दी से, सपना यादव बताओ बेटा। हाँ, सब लोग बताइए। देखो थोड़ा सा अंतर है बस, क्या का जवाब नहीं मिल रहा। क्रिया से पहले तो बिल्कुल लगा दीजिए भैया, अकर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक। पत्ता पेड़ से गिरता है, अकर्मक। ठीक है। मोदी जी सोते हैं, अकर्मक। बच्चा रोता है, अकर्मक। ठीक है। राम भोजन खाता है, सकर्मक। भोजन खाने का काम कर रहा है वो। बोलो। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें तो, मोहन चलता है सिर्फ चलना क्रिया है, कौन चलता है? मोहन। तो कौन का जवाब मिल रहा है बस मेरे भाई। और कौन का जवाब जब मिलता है तो अकर्मक होता है, क्योंकि सिर्फ कर्ता का पता लगता है, कर्म का पता नहीं लगता। ओके। अब मैंने तुमसे कहा मोहन गाना गाता है, तुमने कहा गाता है, ये तो क्रिया है। इससे पहले पूछा क्या गाता है भाई मोहन, मोहन क्या गाता है? तो आपने कहा भैया गाना गाता है। तो गाना जो है ना मेरे भाई, ये बेटा कर्म हो गया। और कौन गाता है? मैंने पूछा यहीं पे इससे पहले गाना कौन गाता है? तो आपने कहा मेरे भाई कि भैया मोहन गाता है। मोहन प्यारे बच्चों करता हो गया। तो मेरे बेटे कौन और क्या का दोनों का जवाब मिला ना? मिला है नहीं मिला? तो मेरे भाई कौन का जवाब भी मिल गया और क्या का जवाब भी मिल गया। तो दोनों बातों का जवाब मिल गया, तो आंसर हमारा सकर्मक क्रिया का हो गया। गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, एक वाक्य में आपके सामने फिर लिखता हूं। गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं। तो बताओ बेटा किस चीज का वाक्य है ये। और दूसरा वाक्य लिख रहा हूं, मोदी जी बेड पर सोते हैं, बेड पर सोते हैं, मोदी जी बेड पर सोते हैं। तो दोनों वाक्यों का जवाब दे दीजिए बेटा मुझे। चलो, ये 1 नंबर हो गया, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, मोदी जी बेड पर सोते हैं। बोलो। तो मेरे बच्चे पढ़ाना क्या है? क्रिया। गुरुजी क्या पढ़ाते हैं? आप जवाब देंगे गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी हो गया मेरे प्यारे बच्चों कर्म। तो जब कर्म का पता लग गया तो सकर्मक क्रिया हो गया। अब नंबर 2 के पास आए, मोदी जी बेड पर सोते हैं। भैया सोना तो क्रिया है, चलो सोना तो मेरे भाई क्रिया है, लेकिन मैंने पूछा क्या सोते हैं? ये तो नहीं बता पाओगे भाई। ये तो बता सकते हो जी, स्थान बता सकते हैं या वो जगह बता सकते हैं कि बेड पर सोते हैं। तो बेटा ये क्या का जवाब थोड़ी हो जाएगा।
क्या का जवाब दे सकते हैं क्या आप? नहीं दे सकते। कहां तो बता सकते हैं, कहां सोते हैं? बेड पर। लेकिन क्या सोते हैं, क्या का जवाब नहीं दे पाओगे। और कौन सोते हैं, कौन का जवाब भी दे दोगे कि भैया मोदी जी सोते हैं, तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म तो है ही नहीं। कर्म तो है ही नहीं, यहां पर कर्म तो है ही नहीं। बोलो बोलो बेटा। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को ध्यान रखिए। तो बेटा याद रखेंगे, पढ़ना, लिखना, पढ़ना लिखना, शिलना, गाना, बजाना, ठीक है, खाना, पीना, ये सभी मेरे बच्चों शकर्मक होते हैं, शकर्मक। ठीक है, और ऐसे ही अकर्मक बता रहा हूं, ध्यान रखना मेरे बाबू। मैंने आपसे कहा बेटा चलना, दौड़ना, सोना, रोना, गिरना, ठीक है, गिरना, उड़ना, ठीक है, चलना, दौड़ना, गिरना, घूमना, ठीक है मेरे बच्चे। सभी मेरे भाई ये क्या होते हैं? ये सभी अकर्मक होते हैं। ये सभी अकर्मक क्रिया होती हैं, ये सभी शकर्मक क्रिया होती हैं बेटा। दोनों के नीचे लिख दिया मैंने, लीजिए। पेड़ से पत्ता गिरता है, अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक। बच्चा चलता है, अकर्मक। बच्चा दौड़ता है, अकर्मक। बच्चा रोता है, अकर्मक। बच्चा सोता है, अकर्मक। पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक। ठीक है, पढ़ना, बच्चा पढ़ता है, सकर्मक। बच्चा खाना खाता है, सकर्मक। बच्चा किताब पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक। बच्चा पत्र लिखता है, सकर्मक। बच्चा दूध पीता है, सकर्मक। मोहिनी कपड़ा सिलती है, शकर्मक। मोहिनी गाना गाती है, शकर्मक। मोहिनी ढोलक बजाती है, शकर्मक। समझ में आई बच्चों बात? तो ये चीज ध्यान रखो बस। बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। गिरना, बेटा गिरना अकर्मक होता है, याद रखना। कोई चीज टूटी, प्राकृतिक चीज है, पत्ता टूटा और नीचे गिर गया, अकर्मक। बेटा टफ शब्द कुछ नहीं आता आपके लिए। आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चों, जितने लेवल पर आपकी तैयारी होती है उतने लेवल पर ही चीजें मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल भी फालतू की चीजें मत पढ़िएगा, नहीं तो मेरे भाई लास्ट टाइम पर आप जो टेंशन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? 8 साल से लगातार एसएससी जीडी पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत पता है पेपर के बारे में, हिंदी में क्या पूछने की औकात होती है एग्जामिनर की। ठीक है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप। ठीक है, राम पैसे कमाता है, क्या कमाता है? पैसे, सकर्मक, कमाना। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कमाता है? पैसे कमाता है, सकर्मक। आप किस चीज के लिए नौकरी चाहते हैं? पैसे कमाने के लिए, तो शकर्मक क्रिया, आप वहां से आपको कुछ मिलेगा। बच्चा पढ़ता है, बेटा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, ऐसे देगा वो, बच्चा पढ़ता है पूछेगा, लेकिन हालांकि पढ़ना लिखना सकर्मक क्रिया होती है। मैं आपको बता देता हूं इस तरह से भी कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। लीजिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आएगा, निम्न विकल्पों में से, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया बताओ, सकर्मक क्रिया बताओ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर दे दिया मेरे बच्चे, उड़ना। बी आंसर दे दिया मेरे बच्चों, आपका गिरना। बेटा गिरने वाले में क्लियर कर लेना है ना, गिरने में कंफ्यूज मत हो जाना, जो बता रहा हूं ध्यान रखना। ठीक है, सी आंसर मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना। डी आंसर मेरे बच्चों आपका, मैं कहूं तो चलना। कौन सा आंसर बताएंगे आप लोग? बेटा लाना, लाना भी सकर्मक क्रिया है। पिताजी बाजार से फल लाए, क्या लाए? फल। अभी बता देता हूं उसे भी। बेटा देखो, ये चीजें तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मेरे बाबू,
बेटा ये वो नहीं बता पाएंगे जिन्होंने खुद ज्ञान प्राप्त नहीं किया, है ना। मैंने लिखा, देखो एक वाक्य, पिताजी बाजार से, पिताजी बाजार से फल लाए। तो बेटा लाना क्या है, लाना है क्रिया। पिताजी क्या लाए बाजार से, तो आप आंसर देंगे भैया फल लाए, तो फल है मेरे बच्चों कर्म, ठीक है। और लाने वाले कौन थे, पिताजी, पिताजी है कर्ता। और मेरे भाई यदि आपसे ये पूछा जाए कि बेटा वो जगह भी बता दो, तो बाजार है ना। तो इसमें इन बातों का पूरा सार आपको मिल जाएगा। कर्म यदि क्रिया से पहले कर्म आपको मिल रहा है तो आपका आंसर सकर्मक क्रिया का है, ठीक है, याद रखो। अब मैं आपको दो वाक्य देता हूं, देखते हैं दोनों वाक्यों को कितने बच्चे सही करते हैं। आंसर हो जाएगा बेटा राइट, पढ़ना। मैंने लिखा, पिताजी, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं, मैंने बोला मेरे भाई आपका मोहन या बच्चा दूध के लिए रोता है, दूध के लिए रोता है, बच्चा दूध के लिए रोता है। बोलो कौन सा वाक्य शकर्मक है, कौन सा वाक्य अकर्मक है, या दोनों ही शकर्मक है या दोनों ही अकर्मक है। बोलो बेटा, तो आंसर बताइए दोनों का। ये डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। और मेरे बच्चों देखो, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, क्रिया से पहले क्या लगाकर आंसर मिल रहा है आपको, तो आप शकर्मक क्रिया की तरफ जाएंगे। जहां आपको क्या लगाने से उसका उत्तर नहीं मिल रहा, कर्ता तो पता लग रहा है कि इस कार्य को कौन कर रहा है, लेकिन क्रिया का ये कर्म नहीं मिल रहा कि कर क्या रहा है, तो बेटा वो अकर्मक होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। बच्चा रोता है, क्या रोता है ना, क्या रोता है, तो मेरे बच्चे ये आपका अकर्मक है। अकर्मक, ये हो जाएगा बेटा सकर्मक। ठीक है बच्चों, बताओ बेटा, है ना। तो बी आंसर अकर्मक है। रोना क्रिया आ रहा है यार, ये रोना क्रिया आ गया तो ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता कि भैया रोना तो अकर्मक क्रिया होती है ना, तुम्हें खुद ही पता लग जाता। तो मेरे बच्चों ये बात समझ में आई। मैंने कहा राम पत्र लिखता है, मोहन घूमता है। तो दोनों वाक्यों में अंतर करके बता दोगे आप लोग 1 मिनट में। बोलो बेटा, राम पत्र लिखता है, तो मैंने आपसे पूछा यहां पर आप क्या लगाकर उत्तर जान रहे हैं, क्या यहां पर आपको क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है, क्या पढ़ता है, सॉरी क्या लिखता है, तो आप आंसर देंगे भैया पत्र, तो पत्र कर्म है, कौन, राम, ये हो गया कर्ता। और लिखना है बेटा क्रिया, और क्रिया से पहले क्या लगाकर आपको जवाब मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों शकर्मक, शकर्मक क्रिया, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा मोहन घूमता है, तो यहां पर आप मुझे क्या का जवाब दे पाओगे, क्या यहां पर आप मुझे क्या का जवाब दे दोगे, क्या घूमता है, तो नहीं दे पाओगे। सिर्फ ये तो बता सकते हो कौन घूमता है, तो आंसर बता दोगे जी मोहन। कौन का जवाब तो है आपके पास, लेकिन क्या का जवाब नहीं है। कौन का जवाब तो है, क्या का जवाब नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अकर्मक दूसरा आंसर, सकर्मक पहला वाला आंसर।
अब अच्छे से इस बात को एक बार रिवीजन और कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा, तो चलो भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मेरे बच्चों? तो बेटा इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रख लेना, अकर्मक और सकर्मक में। सर मोहन लिखता है, क्या लिखता है बता सकते हैं आप? नहीं बता पाएंगे तो अकर्मक की तरफ चला जाएगा। यदि होता मोहन पत्र लिखता है तो सकर्मक है ना भाई? जवाब तो मिलना चाहिए, क्या का जवाब ही नहीं मिलेगा तो हम आंसर कैसे दे देंगे? हम कोई भैया भगवान जी थोड़ी है जो आंसर अपने पास से लगा देंगे। नहीं लगा सकते बेटा, नहीं लगा सकते मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, नहीं लगा पाएंगे यार। इन बातों को समझ लीजिए। क्रिया से पहले क्या लगाइए? क्या करता है? दौड़ता है। अरे नहीं पता यार, क्या दौड़ता है यार? दौड़ना तो क्रिया होता है, क्या दौड़ता है ये नहीं बता पाएंगे, है ना? और तुमने कहा मोहिनी, मोहिनी कपड़ा सिलती है, तो क्या सिलती है? कपड़ा। कर्म मिल गया। ओके, वेरी गुड। कल बेटा संडे है, कल सभी क्लासों का रिवीजन करना। ओके, मंडे में मिलते हैं एक नई जुनून, एक ताकत के साथ, ठीक है? तो सब लोग मेहनत से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा। प्रैक्टिस सेट जब भी चालू होंगे ना, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, मजे से पढ़ना बस। जितना दिल लगाकर पढ़ोगे ना उतना ही मजा आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बहन भाइयों, सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।